इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन इनपुट फंक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इनपुट होता ही क्या चीज़ है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ या आपको नहीं पता कि पाइथन एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड किया है, आप वो वीडियोस देखकर फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब समझते हैं कि इनपुट क्या चीज़ होती है। अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो कैलकुलेटर पर आप लिखते हैं 2+3, तो 2 और 3 क्या है? इनपुट है। आपने ये इनपुट किसको दी? कैलकुलेटर को दी। अब कैलकुलेटर हो या कोई भी मशीन हो, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको थ्योरेटिकली कोई मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है तो वो इनपुट होता है, आप 3 4 5 स्टेप्स करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंप्यूटर के टर्म में इस सॉल्विंग के प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेसिंग। अब होता क्या है कि आप इनपुट देते हैं, कैलकुलेटर प्रोसेसिंग करता है, हल करता है उस चीज को, उसके बदले में हमें एक आंसर देता है, हम उस आंसर को कहते हैं आउटपुट। जैसे कैलकुलेटर की एग्जांपल दे रहा हूं, 2+3 इनपुट, कैलकुलेटर उसको सॉल्व करेगा, उसके बदले में हमें 5 जो देगा वो क्या होगा? आउटपुट होगा। अब इनपुट इज द डेटा और इंफॉर्मेशन गिवन टू अ सिस्टम, प्रोग्राम और डिवाइस टू प्रोसेस। हम कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सिस्टम, किसी भी कैलकुलेटर को दे रहे हैं, वो है इनपुट। इट कैन कम फ्रॉम अ कीबोर्ड, माउस, सेंसर, अदर सोर्सेज। ये नॉर्मली कीबोर्ड से आ सकता है, माउस, सेंसर से आ सकता है। जैसे आप लोग फेस लॉक वगैरह यूज़ करते हैं, वो सेंसर को यूज़ कर रहा होता है। आप जो फेस सामने करते हैं वो एक इनपुट होती है, वो सेंसर के थ्रू इनपुट ले रहा होता है। तो इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं और अपने मशीन को दे देते हैं ताकि वो क्या कर सके? प्रोसेस कर सके। हम चूंकि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग हम अपना इनपुट हमेशा कीबोर्ड ही से देंगे। अब इस लेक्चर में हमने 3 4 चीज़ें डिस्कस करनी। एक इनपुट फंक्शन, फिर एक बात होगी इनपुट इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग, देन कन्वर्टिंग इनपुट टू अदर टाइप्स, एंड फाइनली असाइनमेंट्स होंगी। तो इन 4 चीज़ों के बारे में क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ, जिस कल हमने लिखा था। मैं लिखता हूँ a = 5, b = 4 3, सम इज इक्वल टू a प्लस b, एंड प्रिंट कर लेते हैं इस वेरिएबल को सम। तो ये आंसर आ रहा है 8। अब बेसिकली हुआ क्या, मैंने खुद कंप्यूटर को या प्रोग्राम को a की वैल्यू और b की वैल्यू दी। उसने प्रोसेसिंग क्या की, उनको सम किया और उसके बदले में आउटपुट क्या दिया? 8 दिया। अब जब मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना प्रोग्राम किसी और पर्सन को दूं, यानी कि कोई और पर्सन मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे, रन करे, तो और वो अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज लिख सके, जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेटर में करते हैं। अब वो पता होगा, कैलकुलेटर आप लेके आते हैं तो पहले से डिफाइन नहीं हुआ होता कि ए की वैल्यू 5 होनी है, बी की वैल्यू 3 होनी है, बल्कि आपको जो दिल करता है आप वैल्यू लिखते हैं। तो जो पर्सन कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर रहा है, जो प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहा है, वो कहलाता है यूजर। जैसे आप एटीएम, जिस तरीके से आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो आप अपनी मर्जी की अमाउंट लिखते हैं, तो आप अपनी मर्जी का इनपुट दे रहे होते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि मैंने खुद, जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, खुद अपनी ही वैल्यूज दे दी हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो, बल्कि यूजर अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज ऐड करे, तो वहां पे हमें यूज करनी पड़ेगी इनपुट फंक्शन। कैसे? मैं एक वेरिएबल लेता हूं लाइक x इज इक्वल टू इनपुट। आपने इनपुट का वर्ड लिखना है, इनपुट एक फंक्शन है। उसके बाद यहां पर आप मैसेज लिखेंगे, इंटर योर वैल्यू। याद रखें, यहां पर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं। कोई भी मैसेज यहां पे लिख सकते हैं, इंटर योर वैल्यू। मैं यहां पे लिख सकता हूं इंटर योर नंबर, कुछ भी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्ट एक क्या है? मैसेज है। अब मैं क्या करूंगा? प्रिंट एक्स। अब होना क्या, जो यूजर वैल्यूज इंटर करेगा वो मैं प्रिंट करा दूंगा। मैं शिफ्ट इंटर प्लस करता हूं। अब यहां पे ऊपर नजर आ रहा होगा इंटर योर नंबर, मैं यहां पे लिख देता हूं 4। तो 4 क्या हो गया? प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे मैसेज को चेंज भी कर सकता हूँ, मैं लाइक लिख सकता हूँ इंटर योर वैल्यू, तो वैल्यू को इंटर, तो अब यहाँ पर आ जाएगा इंटर योर वैल्यू। मैं 2 लिख देता हूँ तो इंटर योर वैल्यू हो गई। अब एक और काम करते हैं कि मैं 2 इकट्ठे भी इनपुट ले सकता हूँ। लाइक मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू, मैं इसी में चेंज कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर वैल्यू, एंड मैं प्रिंट दोनों को करा लूंगा, प्रिंट x कॉमा y। तो इंटर योर वैल्यू मैं लिखता हूं 3, फिर दोबारा इंटर योर वैल्यू 4, या मैं इसे केस कर लेता हूं इंटर योर फर्स्ट नंबर, एंड यहां पे हम कर लेंगे इंटर योर सेकंड नंबर। तो अब मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो इंटर योर फर्स्ट नंबर मैं 3 लिखता हूं, एंड इंटर योर सेकंड नंबर में लिख देता हूं -6, तो ये 3 एंड -6 हो जाएगा। अब मैं इसी तरीके से एक स्ट्रिंग यानी नेम को इनपुट कर लेता हूं, नेम इनपुट इंटर योर नेम,
इसको लिख लेते हैं एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आगे इंटर जो नेम है कोई भी लिख सकता हूँ, अरसलान। तो ये नाम इनपुट हो गया। अब मैं अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो प्रिंट भी कराया जा सकता है इस चीज़ को, नेम रन, मैं लिखता हूँ अली, इंटर। तो यहाँ पे अली का मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। सिंपली आप कोई भी वेरिएबल लें जिसमें अपने वैल्यू को स्टोर कराना है, इक्वल इनपुट का वर्ड लिखें, देन आप लोगों ने ब्रेसेस के अंदर कोटेशन मार्क अंदर कोई भी मैसेज लिख दें जो आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे यूजर को नजर आए। जैसे आप बैंक पर हम जाते हैं लिखाते हैं इंटर योर पिन, तो आप यहाँ पे वो मैसेज लिख सकते हैं। नॉर्मली जब कैलकुलेटर में करते हैं तो आपको इस तरीके का कोई मैसेज नजर नहीं आता, लेकिन मोस्टली ये मैसेज लिखा जाता है। अब एक प्रॉब्लम का जिक्र कर लेते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं कि मसला क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 input enter your first number, sorry, and then num2 equal input enter your second number। अच्छा, अब मैं इसको चाहता क्या हूँ कि डिफरेंस ले लूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँ। तो मैं लिखूंगा डिफरेंस इज इक्वल टू num1 माइनस num2 एंड देन प्रिंट करा लेते हैं डिफरेंस के जो आंसर आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। इंटर योर फर्स्ट नंबर मैं लिख दूंगा 5, इंटर सेकेंड नंबर 1 एंड एरर। अब ये एरर क्यों आ रहे हैं? अब यहां पर अगर आप एरर को पढ़ें, टाइप पर अनस्पोर्टेड ऑपरेंट टाइप फॉर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, इससे मतलब क्या है, हो क्या रहा है, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है ना, वो आप किसी भी किस्म का इनपुट लिखें वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अब जो मर्जी इनपुट लिखें ना, आप 3 लिखें, 3.15 लिखें, ट्रू लिखें, फॉल्स लिखें, कोई भी चीज लिखें, तो बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन उसको ट्रीट करेगा एज अ स्ट्रिंग। मतलब ये है कि आपने 3 लिखा लेकिन वो 3 इंटीजर नहीं है, बल्कि वो क्या है, 3 स्ट्रिंग बन गया आपके पास। मैं यहां पे आपको दिखा भी देता हूं इस चीज को। मैं यहां पे इस मैसेज को रिमूव करता हूं, मैं लिखता हूं प्रिंट टाइप ऑफ ए, सॉरी टाइप ऑफ num1। तो अब इसको रन करते हैं। मैं लिखता हूं 4 3, आपको नजर आया टाइप क्या आ रही है, क्लास स्ट्रिंग। यानी कि num1 जो है जिसको मैंने 4 लिखा था, उसने उसकी डेटा टाइप को क्या डिक्लेयर किया, ये स्ट्रिंग है। मतलब आप 4 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो। मैं यहां पे 2-3 लिख लेता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं नेम इनपुट इंटर नेम, देन मैं प्रिंट करा दूंगा इसकी डेटा टाइप को। टाइप फंक्शन उसके लिए यूज की जाती है नेम। मैं यहां पे लिखता हूं लाइक कोई भी अली लिख देता हूं मैं, तो क्या टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है। अच्छा, अब मैं लिखता हूं नेम इज इक्वल टू इनपुट, सॉरी नेम नहीं, कोई और नाम रख लेते हैं, लाइक मैं लिखता हूं एक्स इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर वैल्यू ये लिख के, तो मैं इसको डिस्प्ले करा देता हूं प्रिंट एक्स, और साथ में कॉमा मैं इसके डेटा टाइप को भी डिस्प्ले कराता हूं टाइप एक्स। एग्जीक्यूट करते हैं। मैं लिखता हूं इंटर योर वैल्यू, मैं लिखता हूं 7। तो आपको नजर आ रहा है 7, लेकिन इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हम जो भी इनपुट यूज फंक्शन से वैल्यू लेंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। तो जब हम स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे हमें लिखा था, डिफरेंस लिया था x माइनस वाई का, तो हम उस ऑपरेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूँ, उसके बारे में जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं अभी बताता चलूँ आपको। बाद का तो एक इशू आता है आपको, मैं इसी प्रोग्राम में चेंज करता हूँ num1 और num2 को। मैं यहां पर 2 नंबर इनपुट ले रहा हूं। अगर मैं करता ना सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्रिंट सम, अब आप देखिएगा कि एरर नहीं आएगा। लेकिन पहले एरर आ रहा था, लेकिन अब एरर नहीं आएगा। जब मैंने डिफरेंस लिया था एरर आ रहा था, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एरर आएगा, डिवाइड करूंगा तो एरर आएगा, लेकिन अब एरर नहीं आएगा। मैं इसको रन करता हूं, पहले वैल्यू लिख देता हूं लाइक 6, सेकंड वैल्यू लिखता हूं 3। अब सम करना चाहिए, हम एक्सपेक्ट क्या करें, आंसर आए 6 + 3 9, लेकिन आप आंसर चेक कीजिएगा, आंसर आ रहा है 63। 6 + 3 9 नहीं हो रहा, बल्कि 6 और 3 को वो जोड़ है। इसके बारे में बात में करेंगे। बेसिकली क्या होता है, जब दो स्ट्रिंग्स के दरमियान आप प्लस ऐड करते हैं, उन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देते हैं। मैं आपको वैसे इधर भी बता देता हूं सिंपली। मैं क्या लिखता हूं, फर्स्ट नेम एफ नेम लिखता हूं मैं अरसलान, एंड मैं लिखता हूं एल नेम रियाज। मैं लिखता हूं नेम एफ नेम प्लस एल नेम,
एंड मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ नेम, तो अरसलान रियाज। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। तो प्लस साइन क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। ये एडिशन नहीं हो रही। आपने यहां जब इनपुट लिया ना, तो अभी बताया कि num1 और num2 दोनों किस टाइप के कंसीडर हुए, स्ट्रिंग टाइप के कंसीडर हुए। तो वो दोनों जब स्ट्रिंग टाइप के कंसीडर हुए तो उनको जस्ट क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ है, वो दोनों को ऐड नहीं कर रहा। अब हमें अगर ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम अपनी डेटा टाइप ले रहे हैं, जो कोई वैल्यू ले रहे हैं जो कि स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट ट्रीट हो रही है, उसकी डेटा टाइप को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। किस तरीके से, मैं यहां पे लिखता हूं num1 इज इक्वल टू, आपने क्या लिखना है, int int। अगर आप फ्लोट करना चाहते हैं आप लिखेंगे float फ्लोट, यानी अगर फ्लोट करना चाहते हैं float फ्लोट, अगर इंट करना चाह रहे हैं तो int int। फिर इनपुट, आपने इनपुट फंक्शन लिख लेनी है इसके अंदर, इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो इंटर योर फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से मैं num2 ले लेता हूं और उसको ले लेते हैं इंट इनपुट। उसी तरीके से आपने सारा कुछ लिखना है, लेकिन इंटर योर सेकंड नंबर, यहां पे मैं इंटर योर सेकंड नंबर। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूं कि दो नंबर इनको सम करके आउटपुट पे डिस्प्ले करा दिया जाए, num1 प्लस num2 प्रिंट सम। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, कोई भी डिफरेंस भी आप ले सकते हैं इसी तरीके से। मैं फर्स्ट नंबर लिखता हूं 6, सेकंड नंबर लिखता हूं 3, तो जब रन करूंगा 6 + 3 9 आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि जो यूजर से अपनी इनपुट ले रहा हूं वो कौन सी टाइप की आ रही है, स्ट्रिंग, मैं उसको किस में चेंज कर रहा हूं, इंट में चेंज कर रहा हूं। मैं फ्लोट में भी चेंज कर सकता हूं, यहां पे जस्ट क्या लिख दूंगा, फ्लोट। तो अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मैं लिखता हूं कोई वैल्यू, लाइक लिखता हूं मैं 3.55, सेकंड वैल्यू लिखता हूं 3, तो आंसर आ जाएगा 6.55। तो बेसिकली जब भी आप इनपुट लें, अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो ठीक है, अगर आपने उसको किसी और डेटा टाइप में रखना है, लाइक आपको इंटीजर नंबर चाहिए, फ्लोट चाहिए, तो सिंपली 3 लिखने से वो इंटीजर नहीं बन जाएगा, बल्कि आपको उसको इंट या फ्लोट टाइप में क्या करना पड़ेगा, चेंज। जब वंस आप चेंज कर चुकेंगे, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जो दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो स्ट्रिंग ऐड होके आंसर वो देने जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लाइक मैंने पहले कहता 6 + 3 9 होना चाहिए, तो 6 + 3 जवाब दे रहा था 63। वो बेसिकली दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए होता है आपके पास। तो ये इनपुट फंक्शन थी। हमने काफी सारे केसेस देखे कि इनपुट फंक्शन किस तरीके से काम करती है। फिर इनपुट इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग, इसके बारे में बात हो कि जो भी इनपुट लेंगे वो स्ट्रिंग होगी। और फिर लास्ट टाइम में देखा है किस तरीके से आप लोग इनपुट की, यानी कि जो स्ट्रिंग टाइप होती है उसको बाकी टाइप्स में लाइक इंट और फ्लोट में क्या करते होते हैं, चेंज करते होते हैं। अब आप लोगों ने एक कोड लिखना होगा जिसमें आपने ये करना है कि यूजर से 3 नंबर्स इनपुट लेने, टेक 3 inputs from user, 2 are of type integer and 1 of the type float। आपने 2 integers और एक float लेना है। then add those 3 inputs and display the answer, and एक और क्या काम करना है, and multiply all 3 of those and display the answer। ये आप लोगों ने काम करना है कि 2-3 नंबर को यूजर से इनपुट लेना है, जिनमें से 2 इंटीजर हो और एक फ्लोट हो। आपने दोनों को उन तीनों को ऐड करके भी डिस्प्ले का आउटपुट देना है, और उन तीनों को मल्टीप्लाई करके भी आपने स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले कराना है। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है, ये प्रोग्राम नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू।